अभी आईटी सेल वाले प्रोपोगंडा फैलाएंगे कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ वो हो रहा है, यहाँ फलाना आ रहा है, ढिमकाना आ रहा है। लेकिन मैं युवाओं को बता रहा हूँ कि आप भ्रमित ना हो, इनकी बातों में ना आए। आप दोनों तो पक्षी बात सुने, अपने विवेक से काम ले, अपने दिमाग से काम ले। शायद राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जब संसद आवारा हो जाती है तो लोगों को विपक्ष को सड़क पे आना पड़ता है, तभी पहलवान ये लड़ाई मीडिया के लिए नहीं होगा। लेकिन जो गोदी मीडिया है वो बिल्कुल बिका हुआ है। वो लोग सिर्फ चाटुकारिता करते हैं पत्रकारिता के नाम पे। मैं कहता हूँ सबसे पहले उनको चैनल को सबको बैन कीजिए, क्योंकि आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। मीडिया इतनी अच्छी है कि अभी कल ही की रिपोर्ट आई है, 161 रैंक आ चुकी है फ्रीडम इंडेक्स में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की मीडिया, पाकिस्तान जिसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है उसकी हालत 10% अच्छी है हमसे। और जो हमारे जो करीबी देश हैं, जो दूसरे अफगानिस्तान, सूडान, यहाँ पर बताइए इतना ज़्यादा माहौल ख़राब चल रहा है, वहाँ पर इतना ज़्यादा माहौल इतनी ज़्यादा से बर्बाद हो चुका है। लेकिन वहाँ के फ्रीडम प्रेस इंडेक्स अच्छी है। आप विपक्षी दल किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे? देश में कोई प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं सवाल सिर्फ सत्ता पक्ष से उसको जवाब तो देंगे ना। बात बीजेपी की या फिर मोदी सरकार की नहीं, हम उनके बहुत माननीय प्रधानमंत्री की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारा सिर्फ सवाल ये है कि अगर इनकी जगह कांग्रेस होती तो उनको भी घेरते, सपा होती उसको भी घेरते, क्योंकि कुछ भी संविधान के खिलाफ है ना। आपका कहना ये है कि आपको सरकार से कोई नाराजगी नहीं है? आपको सरकार से नाराजगी इतनी है कि उन्होंने इतने ऊंचे पद पे इस गुंडे मावली को क्यों रखा? हमें सरकार से नाराजगी इस बात, अगर यही अपोजिशन का नेता होता तो सरकार क्या करती? फौरन एक्शन में आ जाती, या तो उसको बुलडोजर चल जाता या उसका एनकाउंटर हो जाता। लेकिन ब्रजभूषण एक बहुत पावरफुल और बाहुबली नेता है, और वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है या तो उनकी प्लानिंग हो रही है। उन्होंने कितना भी बड़ा हो, लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं होता। मानते हैं इस बिल्कुल 145। ये देखो हमारी गलती है इस उंगली की, हमने गलत जगह बटन दबा दिया। वो 2000 आपका जो 24 का होगा, 2024 का इलेक्शन होगा, उसमें जनता ये सारी कोई चेंज नहीं है। ये देखो न्याय की उम्मीद हम इतना कर सकते हैं, हमें कोर्ट से उम्मीद है और न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं। देखिए ऐसा है, काफ़ी दिन हो गए हाँ जी, खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो एक दिन का खिलाड़ी की प्रैक्टिस जो है कि अगर नहीं करती तो खिलाड़ी काफ़ी दिन पीछे चली जाती है। तो अब ये तो सरकार को देखना चाहिए था। और आगे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स भी आने वाले हैं, बहुत आगे नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप। मैं दिल्ली सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि इनका देखिए जो भी है फैसिलिटी जो भी आप दे सकते हो, जो उनके हाथ में है, बिजली है, पानी है, वो तो सर करवा दीजिए। शर्म की बात है, करना नहीं चाहिए था। जो पिछले 3 दिन पहले यहाँ पे हुआ है, कोई भी देखेगा अगर लड़कियों के साथ इस देश में ऐसा होगा तो अपने अभी आईटी सेल वाले प्रोपोगंडा फैलाएंगे कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ वो हो रहा है, यहाँ फलाना आ रहा है, ढिमकाना आ रहा है। लेकिन मैं युवाओं को बता रहा हूँ कि आप भ्रमित ना हो, इनकी बातों में ना आए। आप दोनों तो पक्षी बात सुने, अपने विवेक से काम ले, अपने दिमाग से काम ले, सुने सबकी, करे मन की। पहले देश आगे है, पार्टी बाद में। संसद के जो फैसले हैं वो सड़क से किए जा रहे हैं क्योंकि लोग परेशान हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, अब लोकतंत्र से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब तक पूरा देश एकजुट नहीं होगा तो आप इंसाफ की उम्मीद। शायद राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जब संसद आवारा हो जाती है तो लोगों को विपक्ष को सड़क पे आना पड़ता है, तभी संसद जागरूक होती है। और संसद में भी जिस तरह की कार्रवाई होती है आजकल हम देखते हैं, संसद नहीं चल पाती है, विपक्ष या सरकार जो भी करती है जिस तरह से। तो जब संसद आवारा हो जाएगी तो लोगों को सड़क पे आके अपनी बात मनवानी पड़ेगी। जब पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, लोग बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं और पहलवान ये लड़ाई जीतने वाले नहीं होगा। लेकिन जो गोदी मीडिया है वो बिल्कुल बिका हुआ है। वो लोग सिर्फ चाटुकारिता करते हैं पत्रकारिता के नाम पे। मैं कहता हूँ सबसे पहले उनको चैनल को सबको बैन कीजिए, क्योंकि आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। आप सोशल मीडिया को सपोर्ट कीजिए, आप जैसे जो मेहनती पत्रकार है उनको सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए। हमारे देश की गोदी मीडिया इतनी अच्छी है कि अभी कल ही की रिपोर्ट आई है, 161 रैंक आ चुकी है फ्रीडम इंडेक्स में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की मीडिया, पाकिस्तान जिसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है उसकी हालत 10% अच्छी है हमसे। और जो हमारे जो करीबी देश हैं, जो दूसरे अफगानिस्तान, सूडान, यहाँ पर बताइए इतना ज़्यादा माहौल ख़राब चल रहा है, वहाँ पर इतना ज़्यादा माहौल इतनी ज़्यादा से बर्बाद हो चुका है। लेकिन वहाँ के फ्रीडम प्रेस इंडेक्स अच्छी है। आप लोग स्टूडेंट हैं, एक मेरा सवाल सुनिए। आप लोग स्टूडेंट हैं और ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है या और भी आंदोलन हुए, तो किस तरीके से देखते हैं आप? हम इस तरीके से देखते हैं, जो किसान हैं या पहलवान हैं, जो भी लोग हैं, सरकार को उनकी बात को माननी चाहिए। सरकार को नीचता से नहीं दिखानी चाहिए और बड़ा दिल दिखाते हुए और इंसाफ
करने के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार उनको फौरन गिरफ्तार को करना चाहिए। दो कानून, दो हिसाब से सरकार नहीं चलनी चाहिए। नेताओं के लिए अलग कानून और आम जनता के लिए अलग कानून। हम लोग आखिर में ये कहना चाहते हैं, हम जामिया से स्टूडेंट आए थे जो अपने रेसलर से मिलने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, और हम सरकार से भी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करें और ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करें। आपने सरकार को अपील की जी, लोगों को क्या अपील करना चाहिए? लोगों को यही अपील कर रहे हैं कि एकजुट रहें और जो मिसलीडिंग न्यूज़ है उसको कोई भी आगे वायरल ना करें और इन लोगों का सपोर्ट करें, क्योंकि महिलाओं की बात है, देश के सम्मान की बात है। ये हमारी बहन बेटियों का सवाल है। देखा गया है कि चाइना को लेकर काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन चाइना में जो ओलंपिक के गोल्ड हैं या अमेरिका हो, वो हमसे आगे है, भारत से आगे। लेकिन भारत में अगर इस तरीके का जो माहौल देखने को मिल रहा है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है जिसके कारण खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसको देखकर मैं समझता हूँ कि इसका सवाल तो न्यूज़ वालों को गवर्नमेंट से करना चाहिए, सरकार से करना चाहिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से करना चाहिए। लोग सवाल करते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे आके बैठ गए। उन्होंने पूरा टाइम दिया है, डेलीगेशन से मीट किया, पीटी उषा हो, अनुराग ठाकुर हो, सबसे मुलाकात की है। जब उन लोगों ने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया है, तब ये लोग धरने पे आकर बैठे हैं। और हम यही आखिर में अपील करते हैं कि सरकार को इनकी बात को मानना चाहिए, जो कि सच है, और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करना एक्शन होना चाहिए। आपने जो सवाल पूछा है वो एकदम राइट सवाल पूछा है। मैं आपको इसका जवाब दूसरे तरीके से देना चाहूँगा कि अगर ऐसी ही हालत रही कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, महिला पहलवान सुरक्षित नहीं है, तो मेडल घटेंगे या बढ़ेंगे? आप बताइए। नहीं, हमारा सवाल है, मेरा भी यही सवाल है। अगर कंडीशन ऐसी रही तो मेडल ओलंपिक कौन खेल पाएगा? ना इनकी तैयारी होगी, उनका मनोबल आपका कहने का मनोबल गिरेगा उनका। मनोबल रहे हैं, भविष्य में जो बीज पैदा होंगे आपने वो भी दबा दिए। आपको लगता है हमें जो देश की तरक्की है और देश का जो नाम है, वो बच्चे ये जो यहाँ पहलवान है, ये एग्जांपल देता हूँ सर। कुछ साल पहले मोहम्मद अली बॉक्सर जो है साहब जी, वो अपने लिए मेडल लेके आए थे अमेरिका के लिए, ठीक है ना जी। तो बहुत गर्व और सम्मान की बात है। तो जो एयरपोर्ट पे है तो उनको वो सम्मान नहीं मिला है, उनको श्वेत, क्योंकि वहाँ भी अमेरिका में भी लड़ाई गई, जैसे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये सब चल रहा है, ऐसे धर्म की वहाँ भी चल रही है। श्वेत हो रहा है श्वेत की, तो उनको मुस्लिम श्वेत कहा के और बोला उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए, मान सम्मान में, वो नहीं मिला। तो उन्होंने ओयो नदी में जाकर मेडल फेंक दिया। आज तक अमेरिका के ऊपर वो धब्बा लगा हुआ है, वो धुल नहीं पाया। उसके बाद ये श्वेत वहाँ पे वो भी बने, एक बराक ओबामा जी, लेकिन वो उस दाग को धो नहीं पाए। तो कहीं ऐसा ना कि हमारे खिलाड़ी भी न्याय ना मिलने पे वो जाके सारे मेडल एक किसी नदी में फेंक गया, फिर वो काला धब्बा हमारे देश पे लगे। ठीक, तो कोई अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट? अपील सर हाथ जोड़ के करना चाहते हैं, अपील भी करना चाहते हैं और एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि इसको जन संग्राम या जन सैलाब के रूप में ना करते हो और लोगों की परेशान करके और इतना टॉर्चर करके उसको आंदोलन को बढ़ाने से बेटर है इसको जल्दी से जल्दी मांग। कुछ दिन पहले ब्रिज पुनिया जी ने यही बात कही थी कि ऐसा अगर आंदोलन का अगर हमारी बात नहीं सुनते तो मैं अपनी मेडल वापस कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। देखो अपील मेरी भी जनता से है, जो लोग यहाँ बिल्कुल दिल्ली के करीब हैं, वो लोग कम से कम अपनी फिजिकल अपीयरेंस याद है, प्रेजेंटेंस दें लोगों से। हमारे देश के यदि आज हर स्टेट से बंदा आ रहा है यहाँ पे, हर जगह से आ रहा है। जो लोग नहीं आ सकते उड़ीसा से, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, गुजरात से, कम से कम उनके दिमाग में, यदि वो शरीर से नहीं आ पाते तो उनके विचारों में तो ये होना चाहिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है। आप मैं ये हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, यूथ बदलेगा, देश बदलेगा। विचारों की क्रांति हमारी सरकार सिर्फ एक मेंटलिटी की लड़ाई, नेगेटिव और पॉजिटिव की बात है। ठीक, हमारे साथ नहीं, पहलवान किसी के साथ भी, पूरे देश की किसी भी बेटी के साथ कुछ गलत हो, सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, वरना अगला नंबर आपका हो सकता है।